हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, चलते हैं। आज की डेट डाल लीजिए, 2 मई 2020। चैप्टर हमारा चल रहा है 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और हमने इसके एक्सेप्शंस के बारे में भी सीखा था, हमने इसकी एजम्पशन सीखी थी, हमने सीखा था इसकी टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर अप की थी, ठीक है ना। आज हमने जो टॉपिक पिक करा है स्टूडेंट, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो दोनों ही है। अब क्या है वो टॉपिक? सबसे पहला तो है स्टूडेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट चेंज इन डिमांड। दोनों ही टॉपिक ये अलग है, ठीक है ना। तो मतलब क्या इनका, ये हम लोग दोनों को सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो उसके अंदर हम लोग क्लियर समझ पाएंगे कि ये चीज़ क्या है। और दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, समझने बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हल्का सा मैं आइडिया दूं, तो आप इंग्लिश पढ़ो यहाँ पर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि अगर कोई कस्टमर बिस्किट खा रहा है पार्ले जी, ठीक है, तो वो 5 बिस्किट खाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 पैकेट बिस्किट अगर खा रहा है डेली, तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। यानी कि कभी वो 4 खा जाएगा, कभी वो 6 खा जाएगा, कभी वो 10 खा जाएगा, यानी कि खाएगा पार्ले जी, लेकिन वो चेंज हो रही है। चेंज इन डिमांड यानी कि डिमांड ही चेंज हो जाएगी। पार्ले जी खा रहा है, कल से गुड्डे खाने लग जाएगा, ठीक है, गुड्डे खाने लग जाएगा। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हल्का सा मैंने आपको समझा दिया है। डीपली अभी हम समझेंगे अपने डायग्राम्स वगैरह और टेबल वगैरह के साथ। तो स्टूडेंट चलो, सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, इतना आपसे इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इजी कॉन्सेप्ट है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है ना। तो इसमें समझने के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो दो ही चीज़ें होंगी इसके कॉन्सेप्ट के अंदर। भाई यहां पर लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है कि भाई जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है वो बदल रही है, कभी कम हो रही है तो कभी ज्यादा हो रही है, ठीक है। और ये जो दूसरा है कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो डिमांड कर्व ऐसा होता है, ठीक है ना, जो डिमांड कर्व ऐसा होता है इसी में ही मूवमेंट होगी। मतलब डिमांड कर्व जो होगा सेम रहेगा, डिमांड कर्व कहीं जाएगा नहीं, जो कस्टमर है इसी में मूवमेंट करता रहेगा। कभी इस पॉइंट पर होगा कस्टमर, तो कभी कस्टमर इस पॉइंट पर होगा, मतलब इसी लाइन पर होगा, इसके बाहर या इस साइड कभी नहीं आएगा, ये लाइन हिलेगी नहीं, बस इसी लाइन पर ही कभी इस पॉइंट को चूज करेगा, कभी इस पॉइंट को। जैसे मान लो ये प्राइस है, प्राइस मान लो 5 है और क्वांटिटी मान लो 2 है, ठीक है ना। तो कभी ये वाला पॉइंट है
और कभी हो चुका अगर कस्टमर ज्यादा खाने लग जाए, जैसे 5 हो गई, तो प्राइस कम होगा, यानी इस पॉइंट पे आ गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसी लाइन पे रहेगा, देखो चाहे बढ़े चाहे घटे, वो इसी लाइन पर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी और एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आप लोग क्लियरली समझोगे। जैसे कि अब चेंज में दो ही केस आ गए, आपको पता है, या तो डिमांड घटेगी या डिमांड बढ़ेगी, बस दो ही चेंज होते हैं। तो दो ही केस होंगे इसके अंदर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर दो केस होंगे, कौन से? या तो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन मतलब बढ़ेगी, ठीक है ना, या फिर होगा बेटा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कम होगी, ठीक है। दो ही केस है, या तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, सिकुड़ना, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे दोनों केस ही। सबसे पहले तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, देखो जो मेन हेडिंग है, स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, जो मेन हेडिंग है वो हेडिंग है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? इसके बेटा दो ही केस हो सकते हैं, दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सटेंशन और दूसरा हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको क्लियर हुआ? तो एक्सटेंशन क्या मतलब इंक्रीज हो गया, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज। क्या? क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ रही है इस केस में और इसमें डिमांड घट रही है। तो ये पहला, ये दूसरा। तो एक्सटेंशन देखते हैं, एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड देखते हैं पहले। क्या है ये? कोई भी एग्जांपल ले लो, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। प्राइस पहले 5 था और अब कम हो गया, प्राइस पहले 5 था और अब कम हो गया। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर कोई चीज कम हो रही है प्राइस के अंदर, किसी चीज का प्राइस अगर कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी 5 रुपए की जब कोई चीज थी तो वो एक कंज्यूम करी जा रही थी, और जब उसी का ही प्राइस 5 से 1 रुपए हो गया तो वो ज्यादा कंज्यूम करी जा रही है। यही तो लॉ में सीखा है हमने, लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन की एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि क्वांटिटी बढ़ रही है, ये देखो क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इसका डायग्राम कैसा होगा? इसका डायग्राम ऐसा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ क्वांटिटी होती है, यहाँ होता है प्राइस, ठीक है ना। तो प्राइस 5 था, यहाँ लगा लो क्वांटिटी 1, यानी कि पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और इस केस में क्या है? सेकंड वाले में प्राइस 1 यहाँ कहीं होगा और क्वांटिटी कितनी है? 5 यहाँ है, तो पॉइंट कहीं यहाँ होगा। दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? डिमांड कर्व। ये क्या होगा स्टूडेंट? डिमांड कर्व। यहाँ बाकी पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते हो, 3 4 ऐसे, यहाँ 2 3 4, ठीक है ना। मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है, बाकी आप प्रॉपर बनाओगे तो स्पेस प्रॉपर आएगी, स्केल वगैरह से बनाओगे तो, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सिंपल। हमने लॉ में भी यही डायग्राम बनाया था, लॉ ऑफ डिमांड में, कि देखो प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो यही डायग्राम बनेगा। और स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि जी कम हो रही है डिमांड, क्या हो रही है? कम, डिक्रीज। तो डिक्रीज वाला केस करके दिखा दो, एक एग्जांपल ले, जैसे एग्जांपल लिया प्राइस ऑफ गुड एक्स और क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है। प्राइस 1 था, क्वांटिटी थी 5, और क्वांटिटी, जब ये प्राइस बढ़ रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज। यही लॉ में सीखा है, अगर किसी का दाम अगर महंगा हो रहा है तो वो चीज बिकनी कम हो जाएगी, और अगर किसी का दाम सस्ता हो रहा है तो वही डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है? महंगी हो रहा है, 1 रुपए से 5 रुपए जा रहा है, तो क्वांटिटी 5 से कितनी हो गई? 1, ठीक है ना। तो डायग्राम डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा पहले वाले जैसे। देखो कैसे, ये प्राइस और ये क्या है स्टूडेंट? क्वांटिटी। प्राइस है और क्वांटिटी। तो अब पहले ही डाल लेते हैं इस बार नंबर 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट लो, प्राइस 1 है, क्वांटिटी 5, यानी कि यहां कहीं है पॉइंट। और सेकंड वाला प्राइस 5 है और क्वांटिटी 1, यानी कि यहां है, और दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा डिमांड कर्व आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। क्लियर हुआ?
आप देखोगे कि जो आपने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के केस में करा, बिल्कुल सिमिलर ही कॉन्सेप्ट वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में है। दोनों में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। डिमांड कर्व हम हमेशा ड्रॉ करते हैं प्राइस और क्वांटिटी के साथ, ठीक है। दो ही चीजें दिखानी है, मुश्किल नहीं है। दो ही चीजें दिखानी है कि एक केस में आपको क्वांटिटी घटते हुए दिखाना है और दूसरे केस में आपको दिखाना है क्वांटिटी बढ़ते हुए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जहां घटेगी क्वांटिटी वहां प्राइस बढ़ेगा और जहां क्वांटिटी बढ़ रही है वहां प्राइस घटेगा। ये तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ये दो केस होते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है ना। या इसका दूसरा नाम जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि ये डिमांड कर्व ही सेम रहेगा, बस इसी में मूवमेंट होती रहेगी। मूवमेंट हो रही है ना इसके अंदर, इसी के अंदर मूवमेंट हो रही है कि कभी क्वांटिटी ज्यादा ले रहा है वो, कभी कम ले रहा है, लेकिन इसी लाइन पर है, कर्व एक ही बन रहा है, इसलिए इसे नाम दिया गया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है ना। और जो दूसरा केस है, ठीक है ना, जो दूसरा केस है हमने चेंज इन डिमांड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है ये डिमांड ही पूरी चेंज हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि बेटा आप सोचो कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है, ये डिमांड बढ़ रही है 1 से 5 या डिमांड घट रही है 5 से 1, उसका रीजन क्या है, डिमांड बढ़ने या घटने का कारण क्या है। तो कारण साफ है, प्राइस। कारण साफ है स्टूडेंट्स, प्राइस। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रही है, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि इसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है स्टूडेंट्स, प्राइस के कारण, कमोडिटी के खुद के प्राइस के कारण। एक्स जो गुड है उसके खुद के प्राइस के कारण इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस अगर घट रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो ना बात मेरी, कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जो केस है उसके अंदर दो, मैं आपको और ब्रीफ कर देता हूं कि दो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो केस होते हैं, एक्सटेंशन और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। अभी आप लोगों ने सीख लिया है एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज। क्या इंक्रीज और डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितने लोग उस गुड्स को डिमांड कर रहे हैं यूज करने के लिए, कितने कंज्यूमर उस गुड को डिमांड कर रहे हैं यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, दोनों का ही रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी के खुद के ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी के खुद के प्राइस के कारण ऐसा हो रहा है, कमोडिटी के खुद के प्राइस के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। कि ये जो पेन है, पेन का प्राइस 2 रुपए, ठीक है, और मैं एक दिन में तकरीबन 2 पेन यूज करता हूं, पूरे मेरे खर्च हो जाते हैं। तो एक पेन में जैसे मान लो ये 2 रुपए का है और मैं 2 पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है। कल को पेन ये अगर 1 रुपए का हो जाएगा तो मैं 3 पेन यूज करूंगा, कल को ये पेन अगर 5 रुपए का हो गया तो मैं 1 ही पेन यूज करूंगा। तो यानी कि इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर फर्क आ रहा है, कभी तो मैं 1 यूज कर रहा हूं, कभी मैं 3 यूज कर रहा हूं। किस कारण यूज कर रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, इसके खुद के प्राइस के कारण, इसके खुद के प्राइस के कारण। और जो कल हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि चेंज इन डिमांड, कल जो हम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे चेंज इन डिमांड, उसमें जो डिमांड में चेंज आएगा उसमें भी डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड बढ़ेगी भी और डिमांड कम भी होगी, जैसे इसमें हुआ था ऐसे ही बिल्कुल कि डिमांड बढ़ भी रही है घट भी रही है, लेकिन उसमें कारण क्या होगा, कारण होंगे अदर फैक्टर्स, कारण क्या होंगे, अदर फैक्टर्स, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट समझे हो, ठीक है। फिर भी कोई स्टूडेंट अगर नहीं समझ पाया हो तो मुझसे डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अपने घर पर सेफ रहिए, ठीक है, हेल्दी खाइए और बाय बाय, टेक केयर।